दोस्तों, बहुत पुरानी कहावत है कि कर भला तो होगा भला। ये कहावत हमें सिखाती है कि हमारे कर्मों का फल हमें ही मिलता है। यदि हम दूसरों के साथ बुरा करेंगे तो उसका फल हमें ही भुगतना पड़ेगा। नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आज की नई कहानी में। इसी प्रकार एक गांव में एक वृद्ध पुरुष रहता था जिसके पास दो काले कुत्ते थे। वृद्ध पुरुष उन काले कुत्तों की खूब देखभाल करता। एक दिन वह वृद्ध पुरुष उन काले कुत्तों को लेकर घर से निकल गया और घूमते घूमते एक जंगल में जा पहुंचा। शाम होने को थी। वृद्ध पुरुष एक विशाल घने वृक्ष के नीचे जा बैठा। विश्राम करते करते उसकी आंख लग गई और वह वहीं सो गया। कुछ समय बाद वहां एक भयानक दैत्य आया जिसका पूरा शरीर नीला था और एक हाथ में चमचमाती तलवार लगी थी। वह उस वृद्ध पुरुष के पास जा बैठा और उसके जागने का इंतजार करने लगा। कुछ समय बीतने के बाद वृद्ध पुरुष की आंख खुली और उसने देखा कि एक दैत्य उसके पास बैठा है। पहले तो वह दैत्य को देखकर डर गया, लेकिन दैत्य को एकदम शांत देख उसका डर कम हो गया और अपनी हिम्मत जुटाकर दैत्य से यहां आने का कारण पूछने लगा। दैत्य ने कहा कि मेरे सगे संबंधियों ने मेरे साथ अन्याय किया है, मुझे मेरे अपने ही घर से बाहर निकाल दिया है। फिर दैत्य बोला, लेकिन तुम इस घने जंगल में और इतनी रात को क्या कर रहे हो और इन दो कुत्तों को लेकर क्यों घूम रहे हो? तब वृद्ध पुरुष बोला, हे दैत्यराज, मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो किसी और की नहीं बल्कि मेरी खुद की है। ये दोनों काले कुत्ते कोई और नहीं, मेरे सगे भाई हैं। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि हम तीनों भाइयों के पिता ने अपने देहांत से पहले हम तीनों भाइयों को 3,000 रुपए दिए थे ताकि उनके देहांत के बाद किसी बात को लेकर झगड़ा ना हो, और उसके बाद उनका निधन हो गया। हम तीनों भाई उन 3,000 रुपए से अपना अपना व्यापार चलाने लगे। मेरे बड़े भाई को विदेश में जाकर व्यापार करने की इच्छा हुई, इसलिए उसने यहाँ का अपना सारा माल बेच डाला और जो वस्तुएं विदेश में महंगी बिकती थीं, उन्हें यहाँ से खरीद कर विदेश में व्यापार करने चला गया। उसके चले जाने के लगभग 1 वर्ष बाद एक दिन संयोगवश सुबह का समय था। मैंने अपनी दुकान खोली ही थी कि मेरी दुकान पर एक भिखमंगा आकर बोला, भगवान तुम्हारा भला करे। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं अपने काम में व्यस्त था और मैंने बिना देखे ही उसको जवाब दे दिया कि भगवान तुम्हारा भी भला करे। फिर उस भिखारी ने पलटकर कहा कि क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैंने उसे ध्यानपूर्वक देखा और फिर देखते ही मैंने उसे गले लगा लिया। मेरा मन अंदर से भर आया और मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि वह भिखारी कोई और नहीं बल्कि मेरा सगा भाई था। मैंने कहा, भैया, तुम्हारी ऐसी दशा हो रही थी कि मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। फिर मैंने उसे उसकी इस दशा का कारण पूछा और परदेश के व्यापार का हाल पूछा, तो उसने कहा कि मुझे इस हाल में भी देखकर क्या पूछ रहे हो? फिर मैंने थोड़ा जोर देकर पूछा तो उसने कोई झूठ मूठ की कहानी बनाकर मुझे सुना दी और वे सारी परेशानियां बताईं जो उस पर पड़ी थी। उसकी बातें सुनकर मुझे थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसकी हालत देखकर मैंने सारी बातें सच मान ली और मैं अपने सभी काम भूल गया। सबसे पहले मैंने उसे स्नान कराया और अच्छे कपड़े मंगाकर उसे पहनाए। उसके बाद मैंने अपना खुद का हिसाब देखा तो मालूम हुआ कि मेरे पास 6,000 रुपए हैं। मैंने उन 6,000 रुपए में से 3,000 रुपए अपने भाई को देकर कहा कि तुम पिछली सारी बातें भूल जाओ और इस 3,000 से नए सिरे से व्यापार शुरू करो। उसने रुपयों को सहर्ष ले लिया और नए सिरे से व्यापार करने लगा और हम तीनों भाई पहले की तरह रहने लगे और अपना अपना काम करने लगे। कुछ दिनों बाद मेरे छोटे भाई की इच्छा हुई कि वह भी विदेश जाकर व्यापार करे। मैंने उसे बहुत समझाया, सभी तरीके से मनाया और अपने बड़े भाई के साथ क्या हुआ यह सब बताया, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और उसने भी अपना सारा माल बेचकर वस्तुएं खरीद लीं जो विदेशों में महंगी मिलती हैं। फिर उसने मुझसे विदा ली और कुछ यात्रियों के साथ जो विदेश जा रहे थे उनके साथ रवाना हो गया। बस फिर क्या हुआ, वही हुआ जिसका मुझे डर था। वह भी 1 वर्ष के बाद मेरे बड़े भाई की तरह अपने सारे रुपयों को गंवाकर फकीर बनकर मेरे पास वापस आ गया। मैंने बड़े भाई की तरह छोटे भाई की भी सहायता की और उस वर्ष जो 3,000 रुपए
मुझे व्यापार में लाभ के रूप में मिले थे, मैंने उसे दे दिए। छोटे भाई ने भी अपने ही गांव में एक दुकान ली और पहले की तरह व्यापार करने लगा। इसके बाद सब कुछ पहले की तरह ठीक ठाक चलने लगा। कुछ समय बीतने के बाद मेरे दोनों भाई मेरी दुकान पर आते हैं। मैंने उन्हें अपनी दुकान पर आने का कारण पूछा तो उन्होंने मुझसे कहा, हम सभी तीनों भाई विदेश जाकर व्यापार करें तो कैसा रहेगा? मैंने उन्हें साफ इनकार किया। मैंने कहा कि तुम दोनों को कौन सा विदेश के व्यापार से लाभ हुआ है जो मुझे भी इस बार चलने को कह रहे हो। उसके बाद दोनों भाई मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे और कहने लगे कि क्या पता इस बार तुम्हारे भाग्य और तुम्हारी व्यापार बुद्धि से हम दोनों के नसीब जाग जाए और हमारे सारे सपने पूरे हो जाएं। फिर भी मैंने इनकार कर दिया, लेकिन वो दोनों मेरे पीछे पड़े रहे। यहां तक कि इसी कानाफूसी में 5 वर्ष बीत गए और इस समय के दौरान उन दोनों ने मेरी जान खा डाली। इससे तंग आकर मैंने उनकी बात मान ली। दोनों भाइयों को अत्यंत खुशी हुई। फिर मैंने व्यापार के लिए आवश्यक वस्तुएं मोल ले ली। उसी समय मुझे पता चला कि मेरे भाइयों ने मेरे द्वारा दिया हुआ धन सारा खर्च कर डाला है। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। मैंने इस पर भी उनसे कुछ नहीं कहा। उस समय मेरे पास 12,000 रुपए थे। उसमें से आधा धन मैंने दोनों भाइयों को दे दिया और कहा कि भाइयों, बुद्धिमानी और एक अच्छा व्यापार इसी में है कि हम अपना आधा धन व्यापार में लगाएं और आधा अपने घर में छोड़ जाएं। अगर तुम दोनों की तरह इस बार भी हम सबको व्यापार में घाटा हुआ तो उस समय घर में रखा हुआ धन काम आ जाएगा और हम लोग उसे व्यापार में लगाकर अपना काम चला सकते हैं। इसलिए मैंने उन्हें 3-3 हजार रुपए दे दिए और इतने ही रुपए मैंने अपने व्यापार लिए रख लिए और बाकी 3,000 रुपए मैंने अपने ही घर में एक गहरा गड्ढा खोदकर उसमें दबा दिए। फिर हमने व्यापार के लिए माल खरीदा और जहाज पर सवार होकर एक अन्य देश को निकल गए। 1 महीने बाद हम कुशलतापूर्वक एक नगर में पहुंचे और वहां जाकर हमने अपना व्यापार आरंभ कर दिया। हमें व्यापार में बहुत लाभ हुआ। फिर हमने उस देश की बहुत सी अच्छी वस्तुएं अपने देश में बेचने के लिए मोल ले ली। जब हम तीनों भाई उस स्थान से सब कुछ खरीद कर अपने जहाज पर वापस आने के लिए तैयार हुए तो अचानक से एक अत्यंत सुंदर स्त्री फटे पुराने कपड़े पहने हुए मेरे सामने आई। वह जमीन पर गिरकर रो रो कर मुझसे निवेदन करने लगी कि मेरे साथ विवाह कर लो। मैं यह देखकर दंग रह गया कि विदेश में एक स्त्री मुझसे विवाह के लिए कह रही है। मैंने इस बात को उचित नहीं समझा और मैंने इनकार कर दिया, लेकिन वह गिड़गिड़ाकर मिन्नतें मांगने लगी। अंत में मुझे उसकी निर्धनता पर दया आ गई और मैंने उसकी बात मान ली और उसके साथ विधिवत रूप से विवाह कर लिया। उसके बाद उसे अपने साथ जहाज पर चढ़ा लिया। मैंने रास्ते में देखा कि वह केवल सुंदरी ही नहीं बल्कि अत्यंत समझदार भी है। इस कारण मैं उससे अधिक चाहत करने लगा, किंतु मेरे इस सौभाग्य को देखकर मेरे दोनों भाई ईर्ष्या करने लगे और मेरी जान के दुश्मन हो गए। उनका गुस्सा यहां तक बढ़ गया कि एक रात जब हम दोनों सो रहे थे तो उन्होंने हमें समुद्र में फेंक दिया। मेरी पत्नी में जैसे कोई अलौकिक शक्ति थी। ज्यों ही हम दोनों समुद्र में गिरे वो मुझे एक द्वीप पर ले गई। जब सुबह हुई तो उसने मुझे बताया कि मेरे कारण ही तुम्हारी जान बची है। मैं वास्तव में परी हूं। जब तुम जहाज पर चढ़ने के लिए तैयार हो रहे थे तो मैं तुम्हारे यौवन और सौंदर्य को देखकर तुम पर मोहित हो गई थी और तुम्हारे साथ प्रेम बंधन में बंधना चाहती थी। मैं तुम्हारी दयालुता की परीक्षा भी लेना चाहती थी। इसलिए मैं फटे पुराने कपड़े पहनकर एक भिखारिन की भांति तुम्हारे सामने आई और मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुमने मेरी इच्छा पूरी की। तुमने मेरे साथ जो उपकार किया है उसे मैं तुम्हारी ऋणी हो गई हूं और इस भार को चुकाना चाहती हूं, लेकिन मैं तुम्हारे भाइयों पर अत्यंत क्रोधित हूं और उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसकी बातें सुनकर मुझे घोर आश्चर्य हुआ। मैंने उसका बड़ा एहसान माना और अत्यंत दीनतापूर्वक कहा कि तुम मेरे भाइयों को जान से न मारो। भले ही उन्होंने मुझे बड़ा कष्ट पहुंचाया है, तब भी मैं यह नहीं चाहता कि उन्हें ऐसा कठोर दंड दिया जाए। मैं जितना ही अपने भाइयों के पक्ष में बोलता उतना ही परी का क्रोध उन पर बढ़ता जाता था। वह कहने लगी कि मैं यहां से उड़कर जाऊंगी और उन दुष्टों समेत उनके जहाज को डुबो दूंगी।
मैंने फिर उससे विनती की और उसे परमेश्वर की सौगंध देकर कहा कि तुम उन्हें इतना कठोर दंड ना देना। सज्जनों का काम यही है कि वे बुराई के बदले भलाई करते हैं। तुम अपने क्रोध को ठंडा करो, और यदि तुम उन्हें दंड ही देना चाहती हो तो मृत्यु दंड के अलावा जो दंड देना चाहो दे दो। मैं इस तरह उस परी को समझा बुझा और मना रहा था कि उसने एक क्षण में मुझे उड़ाकर मेरे मकान की छत पर पहुंचा दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। मैं छत से उतरकर घर के अंदर आया। फिर मैंने गड्ढे से अपने दबाए हुए 3,000 रुपए निकाले और अपनी दुकान में जाकर फिर कारोबार करने लगा। जब मैं दुकान से घर को वापस आया तो मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मेरे मकान के अंदर 2 काले कुत्ते मौजूद हैं। मुझे देखकर वे दुम हिलाते हुए मेरे पास आ गए और मेरे पांवों पर सर रखकर लेटने लगे। उसी समय वह परी मेरे घर में आई और मुझसे बोली कि इन कुत्तों को देखकर घबराना नहीं, ये तुम्हारे दोनों भाई हैं। ये सुनकर मेरा तो खून ही सूख गया। मैंने दुखी होकर परी से पूछा कि ये कुत्ते कैसे बन गए। उसने कहा, मेरी एक बहन है जिसने मेरे कहने पर तुम्हारे जहाज को माल समेत डुबो दिया और तुम्हारे भाइयों को 10 वर्ष के लिए कुत्ता बना दिया। यह कहकर परी अंतर्ध्यान हो गई। जब 10 वर्ष व्यतीत होने को हुए तो मैं अपने भाइयों को साथ लेकर इधर आ निकला। इसीलिए मेरा मानना है कि हे दैत्यराज, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल भुगतना पड़ता है। मैंने अपने भाइयों के लिए कभी गलत नहीं सोचा। जितना हो सका उतना मैंने उनके लिए किया। फिर भी इन दोनों भाइयों ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। उसके चलते इन दोनों को ऐसी सजा मिली है। इसलिए हे दैत्यराज, आप चिंता न करें, समय रहते सब ठीक हो जाएगा। फिर दैत्य बोला, भगवान करे तुम्हारी बात सच हो।